नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, रोज़ सुबह एक गिलास गर्म पानी में बस चुटकी भर हल्दी मिलाकर पिएं। पेट पानी की तरह साफ होगा। गठिया, मधुमेह, कैंसर जैसी 20 बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, यह है आज का टॉपिक आप सभी के लिए। हल्दी का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के खाने में किया जाता है। यह व्यंजनों के स्वाद में तो इजाफा करती ही है, साथ ही इसमें अनेक औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। यह गर्म और रूखी होती है। त्वचा, पेट और शरीर की कई बीमारियों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। गुणकारी हल्दी के अलग अलग लाभ उठाने के लिए आपको किसी वैद्य या विशेषज्ञ की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर ही छोटे छोटे प्रयोग करके इसके अलग अलग लाभ उठाए जा सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर देखा गया है कि लोग उठते ही गर्म पानी या फिर नींबू पानी का सेवन करते हैं, जिससे कि उनका पेट साफ हो जाता है और खुलकर शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। वैसे तो ये है ही फायदेमंद। यदि इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दी जाए तो इसके गुणों में काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो फिर देर किस बात की, कल से ही शुरू करें ये हल्दी वाला पानी पीने का प्रयोग और देखें आपको क्या लाभ होना स्टार्ट होता है। भारत में घर घर में नींबू पानी पीने पिलाने का चलन है। नींबू पानी न केवल शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, बल्कि शरीर को साफ करने में मददगार है। बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। नींबू पानी यूं तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन सुबह उठकर नींबू और हल्दी पानी पीना खास तौर पर फायदेमंद होता है। ये एक ऐसा पेय है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। हल्दी वाला पानी बनाने का आप तरीका जान लीजिए। एक गिलास हल्का गुनगुना पानी में आप आधा नींबू निचोड़ें और उसमें चौथाई चम्मच हल्दी मिलाकर चलाकर मिक्स कर लें। फिर उसमें आधा या फिर 1 चम्मच अपनी आवश्यकता के अनुसार शहद मिला लें और इसका सेवन करें। हल्दी का पानी पीने के अब लाभों को जान लीजिए। एक गिलास गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़कर उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला लें और इसे सुबह खाली पेट पिएं। ऐसा करने से पेट में गैस बनने की समस्या दूर होती है और एसिडिटी, बदहजमी, फूड पॉइजनिंग, कब्ज इत्यादि बीमारी से भी छुटकारा मिलता है, जिससे सुबह पेट पानी की तरह साफ हो जाता है। आपको पता है कि हल्दी एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटी कैंसर के गुणों से भरपूर है ये। इसमें करक्यूमिन होने के कारण कैंसर पैदा होने वाली कोशिकाओं से भी लड़ने की क्षमता होती है। क्या आप जानते हैं कि हल्दी का सेवन रोज करने से पित्त ज़्यादा बनता है, जिससे हमारे खाने को पचाने की क्षमता विकसित हो जाती है, लेकिन अधिक मात्रा किसी भी चीज़ की नुकसानदायक होती है। शरीर में सूजन कितनी भी क्यों न हो, हल्दी सूजन को कम करने में सहायक है। इसमें करक्यूमिन नामक एक रसायन पाया जाता है जो दवा के रूप में कार्य करता है। इसीलिए आपने देखा होगा किसी को भी चोट लग जाती है तो हमारे बुजुर्ग हल्दी दूध में डालकर पिलाते थे। हल्दी दिमाग के लिए भी फायदेमंद होती है। जिनको भूलने जैसी बीमारी है वो इसका सेवन करके अपनी इस बीमारी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जिन लोगों की खून की धमनियों में ब्लॉकेज की शिकायत है उनको तो अवश्य ही हल्दी वाला पानी सेवन करना लाभदायक रहता है, क्योंकि हल्दी खून को जमने से रोकता है और अदरक भी खून को पतला रखता है और ब्लॉकेज से बचाती है। जो लोग नियमित हल्दी वाला पानी उपयोग करते हैं उनके चेहरे एवं शरीर पर रिंकल्स भी कम होते हैं। इससे आपके शरीर पर उम्र का असर कम दिखता है। एक रिसर्च के अनुसार हल्दी के सेवन से ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है, अर्थात डायबिटीज का खतरा टाला जा सकता है। अर्थराइटिस होने पर हल्दी वाला पानी, इसमें करक्यूमिन होने के कारण जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करके आपको काफ़ी हद तक राहत पहुंचाने की क्षमता होती है। आपके लीवर के खराब हो चुके सेल्स को ठीक करने में हल्दी आपकी बहुत मदद करता है तथा पित्ताशय की प्रक्रिया को भी चुस्त और दुरुस्त रखता है। यदि किसी कारण से शरीर के बाहरी या अंदरूनी हिस्से में चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूध उसे जल्द से जल्द ठीक करने में बेहद लाभदायक है, क्योंकि यह अपने एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों के कारण बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। पेट में जब गैस भर जाती है तो बहुत दर्द होता है। ऐसी स्थिति में नींबू और हल्दी पानी में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर पीने से तुरंत फायदा होता है। सुबह उठकर 1 गिलास नींबू और हल्दी पानी पीने से शरीर की सफाई हो जाती है। नींबू पानी बाइल जूस बनाने में भी मददगार है। बाइल जूस खाने को पचाने का
कार्य करता है। नींबू और हल्दी पानी शरीर में पाचक रसों के बनने को प्रोत्साहित करता है। ये पाचन क्रिया को बेहतर रखने में भी मददगार है। नींबू और हल्दी पानी विटामिन सी के गुणों से भरपूर होता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी होते हैं, जिससे त्वचा के दाग धब्बे साफ हो जाते हैं और त्वचा पर निखार आता है। अगर आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत है तो भी नींबू और हल्दी पानी पीना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नींबू और हल्दी पानी मुंह की दुर्गंध को दूर करने में मददगार है। साथ ही इसके इस्तेमाल से ताजगी बनी रहती है। ये शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में भी सहायक है। नींबू और हल्दी पानी विटामिन सी और पोटेशियम के गुणों से भरपूर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने का कार्य करता है। सुबह उठकर नियमित रूप से नींबू और हल्दी पानी पीने से दिन भर ताजगी बनी रहती है और शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती है। अगर आप वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं तो सुबह उठकर नींबू और हल्दी पानी पीने से बेहतर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हल्दी के चमत्कारी फायदों के बारे में जान लीजिए अब। मधुमेह के रोग में 1 चम्मच पीसी हुई हल्दी को फाँककर पानी पीने से मधुमेह में हो रहे बार बार पेशाब से आराम मिलता है। या 8 ग्राम पीसी हुई हल्दी रोजाना 2 बार पानी के साथ फंकी लें। इससे बार बार और अधिक मात्रा में पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना इत्यादि मधुमेह के रोगों से आराम मिल जाता है। त्वचा के रोगों के लिए हल्दी को पीसकर तिल के तेल में मिलाकर मालिश करें। इससे चर्म रोग खत्म हो जाएगा। या अगर शरीर में खुश्की यानी कि चमड़ी सूख गई हो तो सरसों के तेल में हल्दी को मिलाकर शरीर पर उसकी मालिश करने से लाभ होता है। हाथ पैर फटना, कच्चे दूध में पीसी हुई हल्दी मिलाकर त्वचा पर मालिश करने से त्वचा मुलायम होती है। इससे हाथ पैर भी नहीं फटते हैं और यदि फट भी गए हों तो उनमें हल्दी भर दें तो फायदा होगा। चेहरे की झाइयाँ 10-10 ग्राम हल्दी और तिल को पीसकर पानी में मिलाकर रात को सोते समय चेहरे पर लगाएं और सुबह गर्म पानी से धो लें। इससे चेहरा चमक उठता है। टॉन्सिल का बढ़ना, 2 चुटकी पीसी हुई हल्दी, आधी चुटकी पीसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच अदरक के रस को मिलाकर आग पर गर्म कर लें और फिर शहद में मिलाकर रात को सोते समय पीने से 2 ही दिन में टॉन्सिल की सूजन दूर हो जाती है। शरीर को शक्तिशाली बनाना, जी हाँ, लगभग 500 ग्राम की मात्रा में हल्दी की गांठें और 1 किलो बुझा हुआ चूना लेकर इसको एक मिट्टी के बर्तन में डालकर इसमें ऊपर से 2 लीटर पानी डालें। पानी डालते ही चूना पकने लगता है और जब यह ठंडा हो जाए तो बर्तन को ढक कर रख दें। इसके बाद 2 महीने बाद हल्दी की गांठों को निकालकर पीसकर चूर्ण बना लें। हल्दी की गांठों के चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में लेकर 10 ग्राम शहद के साथ मिलाकर लगातार 4 महीने तक रोजाना खाने से शरीर का खून साफ हो जाता है और इससे शरीर में भरपूर ताकत आती है। चोट लगने पर 1 चम्मच हल्दी गर्म दूध के साथ पीने से दर्द और सूजन दूर हो जाती है। चोट लगी जगह पर हल्दी को पानी में मिलाकर उसका लेप लगाएं और अगर चोट ज़्यादा गहरा हो तो उसमें हल्दी भर दें। इससे चोट जल्द भर जाएगी। आँख में चोट लगने पर भी हल्दी को खाया जा सकता है। घी, आधा चम्मच सेंधा नमक, थोड़ा सा पानी मिलाकर हलवा बना करके चोट पर रख कर बांधें। आधा लीटर उबलते हुए गर्म पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक डालकर हिलाएं। फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी डालें और बर्तन को उतार कर रख दें। जब पानी सेक करने लग जाए तो कपड़ा भिगोकर चोट वाले अंग पर इससे सेक करें। इससे दर्द में आराम मिलेगा। हड्डी के टूटने पर रोज हल्दी का सेवन करने से लाभ मिलता है। एक प्याज को पीसकर 1 चम्मच हल्दी मिलाकर कपड़े में बांध लें। इसे तिल के तेल में रखकर गर्म करें और इससे फिर सेक करें। कुछ देर सेंकने के बाद पोटली खोलकर दर्द वाले स्थान पर बांध दें। दांत दर्द, हल्दी, नमक और सरसों का तेल मिलाकर रोज मंजन करें। इससे दांत मजबूत बनेंगे। गठिया के रोग में हल्दी के लड्डू खाने से लाभ होता है। खुजली, शरीर के पीले रंग के दाने जिसमें मवाद भरी हो और उनमें खुजली हो तो 1 चम्मच हल्दी, 1 कप गर्म दूध, 1/4 चम्मच देसी घी, स्वाद के लिए शक्कर डालकर सुबह शाम पिएं। आपको लाभ नज़र आने लगेगा। चेचक, हल्दी और इमली के बीज बराबर मात्रा में पीसकर चुटकी भर प्रतिदिन 7 दिनों तक लेने से
माता यानी कि चेचक नहीं निकलती है। चेचक के निकलने पर इमली के बीज का चूर्ण हल्दी में मिलाकर लेने से चेचक जल्द ही ठीक हो जाता है। चेचक के दानों में अगर घाव हो जाए तो पान के कत्थे को हल्दी के संग सूखा ही छिड़कें तो वह ठीक हो जाएगा। सौंदर्यवर्धक पीसी हुई हल्दी, चंदन का बुरादा, पीसे हुए हरे नीम के पत्ते प्रत्येक को 2-2 चम्मच लेकर मिला लें और चेहरे पर मलें। इससे चेहरा चमक उठेगा और इस प्रयोग से चेहरे के किल मुहासे, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। कुछ हफ्ते लगातार इसे मलने से चेहरे का रंग भी साफ हो जाता है। आँखों के रोग। हल्दी को अरहर की दाल में पकाएं और छाया में सुखा लें। उसे पानी में घिसकर शाम होने से पहले ही दिन में 2 बार जरूर लगाएं। इससे झामर रोग, सफ़ेद फुली और आँखों की लालिमा में लाभ होता है। पथरी। हल्दी और पुराना गुड़ छाछ में मिलाकर सेवन करने से पथरी नष्ट हो जाती है। मस्से। हल्दी की गांठ को अरहर की दाल में पकाएं, फिर छाया में सुखाकर गाय के घी में पीसकर मस्सों पर उसका लेप करें। इससे मस्से तुरंत नरम हो जाते हैं और दर्द दूर होता है। आँखों के रोग। हल्दी को अरहर की दाल में पकाएं और छाया में सुखा लें। उसे पानी में घिसकर शाम होने से पहले ही दिन में 2 बार जरूर लगाएं। इससे झामर रोग, सफ़ेद फुली और आँखों की लालिमा में लाभ होता है। पथरी। हल्दी और पुराना गुड़ छाछ में मिलाकर सेवन करने से पथरी नष्ट हो जाती है। मस्से। हल्दी की गांठ को अरहर की दाल में पकाएं, फिर छाया में सुखाकर गाय के घी में पीसकर मस्सों पर उसका लेप करें। इससे मस्से तुरंत नरम हो जाते हैं और दर्द दूर होता है। बालों का आकर्षण। कच्ची हल्दी में चुकंदर के पत्तों का रस मिलाकर सिर में लगाएं। इससे बाल नहीं गिरते हैं और नए बाल भी उगते हैं। बाल सुंदर और आकर्षक भी बन जाते हैं। दीर्घायु के लिए हल्दी का सेवन नियमित रूप से करने से वृद्धावस्था में देर आती है और लंबी आयु प्राप्त होती है। श्वास, दमा रोग। हल्दी को पीसकर इसका चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को तवे पर भूनकर शीशी में बंद करके रखें। इस चूर्ण को 5 ग्राम की मात्रा में हल्के गर्म जल के साथ प्रतिदिन सेवन करने से अस्थमा यानी कि दमा के रोगी को बहुत लाभ मिलता है। खांसी। खांसी, गले, सीने में घबराहट हो तो गर्म पानी में हल्दी और नमक को मिलाकर पी लें। हल्दी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालकर चूसते रहने से खांसी कभी नहीं आएगी। पायरिया। हल्दी को बारीक पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर रख लें। रोजाना रात को सोते समय इस मिश्रण को दांतों पर मलें और बिना कुल्ला किए हुए सो जाएं। सुबह उठकर कुल्ला करने से पायरिया का रोग नष्ट होता है। सूखी काली खांसी के लिए हल्दी की 3 से 4 गांठों को तवे पर भूनकर पीस लेते हैं। फिर इसे 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से सूखी काली खांसी दूर हो जाती है। मसूड़ों के रोग के लिए हल्दी को मोटा मोटा कूटकर आग पर भून लें। इसे बारीक पीसकर कपड़े से छानकर प्रतिदिन सुबह शाम मसूड़ों पर मलें। इससे मसूड़ों के रोग ठीक हो जाते हैं। पेट के कीड़ों के लिए हल्दी को तवे पर अच्छी तरह से भून कर रख लें। फिर आधा चम्मच की मात्रा में रात को सोने से पहले पानी के साथ पिएं। इससे पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। बवासीर यानी कि अर्श में हल्दी और कसी हुई लौकी का चूर्ण पानी के साथ पीसकर या सरसों के तेल में पका लें। उस तेल को मदार के पत्तों में लगाकर बवासीर के मस्सों पर लगाएं और लंगोट कसें। इससे मस्से सूख कर गिर जाते हैं। कान का बहना। 3 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम नीम के पत्तों का चूर्ण और 10 ग्राम लहसुन की कलियों को 200 ग्राम सरसों के तेल में डालकर पका लें। इस तेल को बूंद बूंद करके कान में डालने से कान में से मवाद का बहना भी ठीक हो जाता है। चक्कर आना। कच्ची यानी कि ताज़ी हल्दी पीसकर सिर पर लेप की तरह से लगाने से चक्कर आना बंद हो जाता है। एक्जिमा। वसा यानी कि अडुसा के कोमल पत्तों को हल्दी में मिलाकर गोमूत्र यानी कि गाय के पेशाब के साथ पीसकर लेप करने से एक्जिमा से मुक्ति मिलती है। बीवाई के फटने पर कच्चे दूध में पीसी हुई हल्दी को मिलाकर शरीर पर लेप करने से त्वचा मुलायम होती है और हाथ पैर नहीं फटते हैं। जी हाँ, एक बात इसमें विशेष ध्यान देने की है कि हल्दी का अधिक मात्रा में उपयोग हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन न करें। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।